हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप बिहार स्टेट बीपीएससी या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस जो है अगर इंग्लिश में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो एनसीईआरटी का साइंस है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है सेकंड क्लास है हम लोगों का। क्लास 10th का चैप्टर आपका सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर है, और ये आपका सेकंड क्लास है फर्स्ट चैप्टर का। तो यहाँ पे आज के टॉपिक जो है ये हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब बाय द वर्ड कॉम्बिनेशन से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि कंबाइन, यानी दो चीज़ यहाँ पे कंबाइन होता होगा। ठीक है, तब एक तीसरा चीज़ बनता होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका टू और मोर रिएक्टेंट, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनली जो आपका बनता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो टू और मोर आपका रिएक्टेंट जो रहता है कंबाइन करता है और ये जो है एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants and this reaction is called the combination reaction। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे कि यहाँ पे क्विक लाइम है, क्विक लाइम हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO, इसको क्विक लाइम कहते हैं। ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, हाइड्रो ऑक्साइड देता है, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग स्लैक लाइम कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी हमें कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिर इसका केमिकल नाम क्या है, तो स्लैक लाइम इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब देखिए, हम लोग देखें ना कि रिएक्शन जो रहता है दो तरीके का होता है। एक रिएक्शन जो होती है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक रिएक्शन जो होती थी ना वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट जो रहता है ना ये प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत सारा हीट इसमें जो रहेगा प्रोड्यूस होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है ना, जब ये रिएक्शन होता है ना तो ये हीट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। हीट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब पहले इसमें हीट लग देंगे हम, ये हीट कंज्यूम करेगा तभी ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा ये रिलीज कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, सॉरी, ये रिलीज कर रहा है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए एक ऐसा रिएक्शन है। तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोग देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक लाइम कहते हैं। अब ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा, तो एयर में रहेगा। तो ये क्या बनाता है, एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, वाल्स में मतलब कि एक आपका थिन लेयर बनाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CaCO3, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वाल्स में बनाएगा। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वाल्स। और इसके बाद ही जो होता है, जैसे कि हम लोग जो आपको वाइट वॉशिंग देता है और एक शाइनी फिनिश टू द वॉल, मतलब ये जो साइन करता है ना वाल में, जब हम इसको पॉलिश करते हैं तो ये फिन होने के बाद, सूखने के बाद वो जो आपका वाल जो रहता है चमकने लगता है, तो उसी के कारण होता है, कैल्शियम आपका कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो रिएक्शन आप देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका कुछ और भी रिएक्शंस होती है, जैसे कि कोल में आपका क्या रहता है, कार्बन रहता है, जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह वाटर जो रहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बना रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि आगे हम आपको बता चुके थे। यहाँ पे देखिए आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन भी जो है ना एक तरह का आपका क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, carbohydrates are broken down to form glucose, and this glucose
combines with oxygen in the cells of our body and provides energy and the special name of this reaction और इस reaction को हम लोग respiration कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस दिया हुआ है, ये जो है हमेशा आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है, कि ग्लूकोज जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा रिएक्शन हो गया, तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसका मतलब रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, तो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एक बात याद कीजिएगा कि डाइजेशन समय क्या होता है, डाइजेशन समय फूड जो रहता है ना, वो आपका ब्रॉक करता है, टूटता है और सिंपलर सब्सटेंस में देता है, और सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका डाइजेशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो नॉन एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी जो आपका जो भी आप मतलब कि वेजिटेबल्स जो भी आप उसका छिलका उनका जो फेंकते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि वो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का रिएक्शन है, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। डिकम्पोज मतलब क्या हुआ, टूटना। तो इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है ना, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो रहता है ना, ये ब्रेक करता है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स ये देता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये जो फेरस सल्फेट है ना, अब जब इसमें हम लोग हीट देंगे, अभी हम बताए थे ना रिएक्शन 2 तरीके का होता है, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर पूछ लिया जाए कि डिकम्पोजिशन कैसा रिएक्शन है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट जो रहता है ना, कंज्यूम करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको हीट अप्लाई किए, हीट यहाँ पे दिए, तभी ये फेरस सल्फेट जो है ना, ये आपका डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करने के बाद आपका फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। ये रिएक्शन को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल ब्रेक करता है रिएक्टेंट और 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट देता है, और इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो रहता है एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि ये हीट जो रहता है ना, कंज्यूम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और हम लोग रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। हम लोग देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। आपको पूछ लिया जाता है लाइम स्टोन हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 है, ठीक है ना। और ये जब इसमें हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, तो ये आपका रिएक्ट करता है और टूटता है, और टूटने के बाद ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड देता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट है ना, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। कैसा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लीड नाइट्रेट जो है ना, ये आपका जब हीट अप्लाई कर रहा है तो ये आपका लीड ऑक्साइड दे रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा और ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। और लीड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज करके क्या दे रहा है, लीड ऑक्साइड दे रहा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये जो एल्यूमिनियम सॉरी सिल्वर क्लोराइड जो है ना, ये जब डिकम्पोज करता है, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है, यहाँ पे हम लोग हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट का जो सनलाइट है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रेक करता है और सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इस तरीके का जो आपका रिएक्शंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये जो रिएक्शन है ये भी आपका क्या है, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस में हुआ, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक
एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, ये आपका सेम तरीके से ये भी टूटेगा। और ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये आपका यूज़ करते हैं हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही ब्रेक करेगा, याद रखिएगा, हीट के प्रेजेंस में नहीं करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा। ठीक है, और इस तरीके का ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये भी एनर्जी को क्या कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक को समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पहले जो है हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और साथ में हम लोग जो है आपका MCQ क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।